हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गेटवे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th। इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इकॉनमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, टाइप ऑफ इकॉनमी एंड ऑल। तो ये क्लास दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए है, 11th और 12th, बिकॉज बेसिक सी चीज़ें हैं सारी। तो दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। एंड कोशिश करना, नोट्स जो मैंने ये बनाए हुए हैं, ये नोट्स आप भी साथ साथ मेंटेन करके स्टडी करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है? जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज़ ओइकोस एंड द सेकेंड वन इज़ नेमेन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस, मतलब घर, एंड नेमन मतलब होता है मैनेज। इसको हम अगर मैं कंबाइंडली बोलूं तो इसको हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब हाउस होल्ड्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे हम उनको मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट सपोज मिस्टर एक्स है, उसकी इनकम है 20,000 रुपीज़। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वो इस 20,000 को कैसे अर्न करता है एंड इस 20,000 को वो कैसे यूज़ करता है। इस 20,000 को वो कैसे कैसे यूज़ करता है एंड कैसे वो इसको अर्न करता है। बेसिकली दैट इज़ इकोनॉमिक्स। मतलब इस चीज़ की जो स्टडी करता है कि कैसे आप अपनी इनकम को अर्न करते हो और कैसे उसको स्पेंड करते हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दी है, लाइक एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल एंड सो ऑन। ये मैंने जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है बेसिकली कि इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। किसको स्टडी करता है? ह्यूमन के बिहेवियर को, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब ह्यूमन बिहेवियर और स्कार्स रिसोर्सेज के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। जो इसके बारे में स्टडी करता है, जो इसके बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। अब ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए कोई चीज़ प्रेफरेंस पे हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। लेट सपोज दो पर्सन हैं, वन इज़ एक्स एंड द सेकेंड वन इज़ मिस्टर वाई। दोनों के पास 10,000 रुपीज़ है। अब इनको मतलब ये जो 10,000 है, इसको हम एज अ रिसोर्स बोल सकते हैं कि इनके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब इनको ये कैसे यूज़ कर सकते हैं? लेट्स से मिस्टर एक्स के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो चाहेगा कि मैं मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लूँ। मिस्टर वाई के पास मोबाइल फ़ोन है, तो वो चाहेगा कि मैं कुछ और परचेज़ कर लूँ, लाइक टीवी एंड ऑल, कुछ भी। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रीफरेंस, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस डिफ़र करता है कि वो क्या चीज़ प्रेफर करेंगे लेना। तो ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है। किसी को कोई चीज़ प्रीफरेंस पे होती है, किसी के लिए कोई चीज़ प्रीफरेंस पे होती है। इन दोनों के जो रिलेशन को बताता है उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, स्केर्स मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? स्कार्स मतलब होता है कि कोई भी कमोडिटी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट उस चीज़ की सप्लाई बहुत कम है, डेट इज़ स्केयर मीन्स। मतलब स्कार्स मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी होना, जो रिसोर्सेज लिमिटेड अवेलेबल हैं बट उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उनको क्या बोलते हैं हम? स्कैर्स मीन्स। अब अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला इकोनॉमिक्स के बारे में, देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेज इट।
मतलब वही बात है कि वो अपनी इनकम को कैसे अर्न करता है एंड कैसे वो इसको यूज़ करता है, जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में समझाया था। सेम ही बात थी, सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इकॉनमी क्या है? अभी तक हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब जो इस बारे में स्टडी करता है, जो इस बारे में बताता है, वो इकोनॉमिक्स है। अब बारी आती है कि इकॉनमी क्या है। इकॉनमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। एक ऐसा सिस्टम जो प्रोवाइड करता है पीपल को वर्क करना प्लस लिविंग अर्न करना, मतलब वो काम करते हैं एंड उस इनकम को कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकॉनमी, की इकॉनमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बेसिकली होती है। तो 3 एक्टिविटीज़ मेनली होती है हर एक इकॉनमी में। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन, सेकंड वन इज़ कंजप्शन एंड द थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन कैसे इसको हम बोल सकते हैं, और प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर कौन होता है? हु प्रोड्यूस द गुड्स, जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। कंजप्शन, कंज्यूम, मतलब हु कंज्यूम द गुड्स, जो गुड्स को कंज्यूम करेगा। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल तो चाहिए, इसको बेसिकली हम डिनोट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है उससे। ओके, अब 3 चीज़ें हैं हमारे पास, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी चीज़ देख लेना, आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर दिखेगी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई कंपनी है, लेट सपोज मारुति है, कार बनाती है, कार मैन्युफैक्चर करती है, तो इसको बनाने के लिए उसको कुछ इन्वेस्टमेंट पे करनी होगी, है ना। तो एक हमारी एक्टिविटी आ गई इसमें, इन्वेस्टमेंट। अब ये मैन्युफैक्चर हो गई, इसको सेल करना है किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर जो कि इसे खरीदेगा, प्रोड्यूसर जिसने ये बनाई है। अब प्रोड्यूसर ने भी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व करी होगी इसको बनाने में, एंड जब कंज्यूमर जाएगा इसको ख़रीदने तो ये भी तो कुछ पैसे दे के इसको लेके आएगा ना, तो ये भी कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें। तो 3 एक्टिविटीज़ होती है बेसिकली। द फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ कंजप्शन एंड द थर्ड वन इज़ प्रोडक्शन। ओके, अब टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कितने टाइप्स की होती है इकॉनमी? इकॉनमी देखो, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जैसे यूएस इकॉनमी होती है, इंडियन इकॉनमी होती है, तो इकॉनमी बनती कैसे है, किस चीज़ से बनती है? इकॉनमी इज़ बेसिकली आवर सराउंडिंग्स, सोसाइटी। तो इकॉनमी कितने टाइप की होती है? ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन इकॉनमी होती है जो कि ग्लोबली डील करती है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ इकॉनमी 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज़ ओपन एंड द सेकेंड वन इज़ क्लोज्ड। ओपन इकॉनमी होती है जो कि ग्लोबली डील करती है, मतलब मोर देन वन कंट्री, मोर देन वन कंट्री। एंड क्लोज्ड इकॉनमी होती है जो कि विद होल ग्लोबल डील नहीं करती है, विद इन कंट्री डील करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकॉनमी। बट अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो क्लोज्ड इकॉनमी की रेलिवेंसी रह नहीं गई है, बस ये बुक्स तक ही है। इन एक्चुअल क्लोज्ड इकॉनमी किसी भी कंट्री में है नहीं। अब आपने 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि इकॉनमी कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है, मिक्स्ड इकॉनमी होती है एंड सोशलिस्ट इकॉनमी होती है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी कौन सी होती है? जिसका मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। ये बेसिकली प्राइवेट फर्म्स होती है, इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड होती है सोशलिस्ट इकॉनमी जो कि गवर्नमेंट बेस्ड होती है। मोस्टली इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सोशल वेलफेयर इनका मोटिव होता है। एंड जो मिक्स्ड इकॉनमी है ये होती है दोनों का मिक्सचर, मतलब जिनका
प्रॉफिट अर्न करना भी मोटिव हो सकता है, प्लस सोसाइटी का वेलफेयर करना भी मोटिव हो सकता है। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकॉनमी। तो अभी तक जो हमने करा है वो है कि इकॉनमी होती क्या है, बेसिकली इज़ वर्क प्लस लिविंग इज़ द इकॉनमी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ इकॉनमी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इकॉनमी के अंदर होती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड चीज़ हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ इकॉनमी कितने टाइप की होती है, ओपन एंड क्लोज्ड, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड एंड सोशलिस्ट। ये जो है टाइप्स ऑफ इकॉनमी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं, बट नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्कारसिटी। स्कारसिटी, अभी पीछे भी वर्ड यूज़ हुआ था स्केयर मीन्स, वहाँ पे भी मैंने अभी आपको बताया कि स्कारसिटी मतलब होता है कमी। जो रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मीनवाइल उनकी सप्लाई कम होती है, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं स्कार्स रिसोर्सेज। एंड ह्यूमन जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो देख लेते हैं, स्कारसिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। वही बात है कि किसी भी चीज़ की लिमिटेशन होती है सप्लाई में, मतलब उसकी सप्लाई कम है एंड डिमांड वहीं पे ज़्यादा है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, स्कारसिटी बोल देते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहीं पे सप्लाई बहुत कम है, तो पेट्रोल जो है वो कैसा रिसोर्स है, स्कार्स रिसोर्स है। एंड इसके ऑल्टरनेटिव यूज़ भी हो सकते हैं, तो पेट्रोल के भी है ऑल्टरनेट यूज़, मतलब एक से ज़्यादा यूजेस। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, अच्छा यहाँ पे ना ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जनरली बच्चों से पूछा जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते क्या हैं, तो बच्चे बताते हैं कि स्कारसिटी ऑफ रिसोर्स होता है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होता है, ऑल्टरनेट यूजेस होता है। नहीं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ये रीजंस होते हैं, ये रीजंस होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ चॉइस होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम, दिस इज़ द ओनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड स्कारसिटी ऑफ रिसोर्स इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इट्स अ रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक रिसोर्स है जिसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, उसको चूज़ करना कि हम इस रिसोर्स को कैसे बेटर मैनर में यूज़ कर सके, कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सके कि हमारी नीड भी कम पूरी हो जाए एंड रिसोर्स भी अवेलेबल हो, रिसोर्स भी अनलिमिटेड ना बने। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। लाइक अगेन मिस्टर एक्स है जिसके पास 100 रुपीज़ है, लेट सपोज। नाउ ही वॉन्ट्स टू स्पेंड दीज 100 रुपीज़। उसके पास चॉइस है, वो चॉकलेट ले ले या फिर आइसक्रीम ले ले। अब रिसोर्स तो लिमिटेड है, 100 रुपीज़ ही है। अब चॉकलेट भी 100 रुपये की आनी है एंड आइसक्रीम भी 100 रुपये की आनी है। अब ये इसको एक कोई चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, वेदर चॉकलेट और वेदर आइसक्रीम। अब ये इसको कैसे यूज़ करे इन 100 रुपीज़ को कि उसकी नीड भी सेटिस्फाई हो जाए, वो खुद भी सेटिस्फाई हो जाए एंड उसके रिसोर्स भी यूटिलाइज हो जाए एफिशिएंटली। मतलब इन दोनों में से उसे चूज़ तो एक ही करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली दिस जो ये चॉइस है, ये प्रॉब्लम है इकॉनमी की, कि इकॉनमी के जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कैसे हम लोग चूज़ करेंगे। रीज़न है, अब रीज़न क्या होते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम अराइज होती है। फर्स्ट वन इज स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ही लिमिटेड है तो प्रॉब्लम्स तो अराइज होगी। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो कोई इशू ही नहीं होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई कितना भी ले लो। यहाँ पे वही पेट्रोल वाली बात आ जाती है, पेट्रोल है उतना ही तो यूज़ करोगे ना जितना अवेलेबल होगा, उससे ज़्यादा कैसे कर लोगे। तो फर्स्ट जो है प्रॉब्लम वो स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। सेकंड है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स कभी भी
लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। लाइक किसी के पास गाड़ी है तो वो सोचेगा मेरी इनकम अगर और ज़्यादा बढ़ जाती तो मैं और बड़ी गाड़ी ले लूँ और बड़ा घर ले लूँ। उसकी वांट्स कभी भी एंड नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती, और डिफ़र करती है प्रायोरिटीज़ में। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था, किसी के लिए टीवी खरीदना प्रेफरेंस हो सकती है, किसी के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना प्रेफरेंस हो सकती है। इधर भी ऐसी है, किसी के लिए चॉकलेट खरीदना प्रेफरेंस हो सकती है, किसी के लिए आइसक्रीम खरीदना प्रेफरेंस हो सकती है। तो डिफ़र करती है ह्यूमन वांट्स एज़ पर ह्यूमन बीइंग, जैसे जैसे अलग अलग पर्सन की अलग अलग प्रेफरेंस होती है। ऑल्टरनेट यूज़ होता है। अब थर्ड, ऑल्टरनेट यूज़ मतलब एक से ज़्यादा यूजेस। ये इसमें सेम ही चीज़ को हम ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है, एंड मशीन्स वगैरह में भी यूज़ होता है। तो एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं जब एक रिसोर्स के, तो भी प्रॉब्लम अराइज होती है कि हम इसको कैसे यूज़ करें, या किस में पहले यूज़ करें, किस लिए बाद में यूज़ करें। ओके, now come to the next point, that is concept of positive economics and normative economics. I think is not visible. Now it's visible. Okay, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव मतलब नेगेटिवली। इसको नेगेटिव से रिप्लेस मत कर देना कि नेगेटिव इकॉनमी इज़ द नॉर्मेटिव इकॉनमी, नहीं जी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखते हैं क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। क्या प्रॉब्लम्स है और ये कैसे ये सॉल्व हो सकती है। जैसे कि इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, एक स्टेटमेंट दी मैंने कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि पॉजिटिव इकॉनमी है। बट अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँ, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली जहाँ पे जजमेंट पास होता है वो नॉर्मेटिव इकॉनमी होती है, जहाँ पे जजमेंट बेस्ड डिसीजन नहीं होता है वो पॉजिटिव इकॉनमी होती है। यहाँ पे मैंने कोई जजमेंट नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट बताई है कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। मीनवाइल यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, शुड नॉट बी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव इकॉनमी। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील्स विद व्हाट ought टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, मतलब क्या होना चाहिए और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में जो बताता है वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, इट गिव्स डिसीजंस रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट्स। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट्स होती हैं क्योंकि हम बता रहे हैं ना ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी। कंट्री और प्राइस शुड नॉट राइज, प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए। और वहीं पे यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को कैसे बोला है, प्राइजेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, जो प्राइस है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं। वहीं पे अगर मैं इसको नॉर्मेटिव फॉर्म में बोलती हूँ तो प्राइस शुड नॉट बी राइज। पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट वाज, व्हाट इज और व्हाट विल बी अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या डिस्क्राइब करता है, व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज या फिर क्या है, और क्या होगा। ये यहाँ पे हमें ये नहीं बताता क्या होना चाहिए, ये बताता है क्या था, क्या है या क्या होगा। दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट, कोई भी जजमेंट इधर पास नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब क्या होता है, अगर मैं जनरल डिक्शनरी वर्ड की बात करूँ तो स्मॉल, एंड वहीं पे मैक्रो मीन्स क्या होता है अगर मैं डिक्शनरी वर्ड की बात करूँ तो लार्ज। ओके, तो इसी से रिलेट करता हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ अलग है इसमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के बारे में बात करे वो होती है माइक्रो इकोनॉमी। इसके मेन टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे मैं एक कंट्री की बात करूं कि इंडिया की इकॉनमी क्या है, इसको मैं बोल सकती हूँ माइक्रो इकॉनमी। बट इसका कंपैरिजन भी देखना है कि हम इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। मैं दो अलग अलग कंट्रीज के साथ कंपेयर कर रही हूँ, वर्ल्ड के साथ कंपेयर करूँगी तो
तो ये माइक्रो हो जाएगा, ये मैक्रो हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की इकॉनमी की बात करूँगी एंड पूरी कंट्री की बात करूँगी तो ये माइक्रो हो जाएगा, ये मैक्रो हो जाएगा। मतलब एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट या फिर एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस की बात हो रही है, तो वो क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। वहीं पे एक से ज़्यादा कम्युनिटी की बात हो रही है, एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है या फिर एक से ज़्यादा कंट्री की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे देख लेते हैं इसको भी, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेट इज़ मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज। वैसे मैक्रो का मतलब भी लार्ज ही होता है। So macroeconomics deals with overall performance of the economy. It is concerned with study of problems of economy like inflation, unemployment and poverty. अब पॉवर्टी को एक पर्सन से, अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात करें कि मिस्टर एक्स जो है वो पुअर है, तो वो हमारे कहाँ पे चला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। बट अगर मैं ये बोलूँ कि इस स्टेट का पॉवर्टी लेवल इतना है या फिर इस स्टेट का पॉवर्टी लेवल इतना है या फिर इस कंट्री की पॉवर्टी जो है वो इतने परसेंट से है या फिर इन्फ्लेशन रेट यहाँ का इतना है, पॉवर्टी रेट इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, तो वो क्या हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। वहाँ पे किसकी बात हो रही थी, इंडिविजुअल की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एग्रीगेट की, ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजप्शन। इट्स मेन टूल आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मेन टूल क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। उधर क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आपको करने हैं एंड मैं बता दूँ आपको व्हाट आर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, बेसिकली प्लस इसके रीज़न भी लिखने की, रीज़न क्या होते हैं, क्यों होती है। एंड सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको टेबल फॉर्म में लिखना है, इसको भी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव को भी टेबल फॉर्म में लिखना है। लिखने की कोशिश करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले इसके आंसर्स दूंगी आपको इन तीनों क्वेश्चंस के, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। एंड मैं कोशिश करूँगी मैं सारा स्टफ़ पूरा एंटायर सिलेबस कवर कराऊँ। तो एंड टेस्ट सीरीज़ भी रखेंगे हम लोग वीकली, तो स्टे ट्यून्ड। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, फर्स्ट चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है, एक पीपीएफ वाला कंसेप्ट बचा है। पीपीएफ सीबीएसई ने 2021 सिलेबस में से डिलीट कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। अब आपके इस साल तो ये सिलेबस में आएगा नहीं, तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि मैं इस टॉपिक को कराऊं या रहने दूं, बिकॉज़ ये इस साल तो है नहीं सिलेबस में। अब इस साल चैप्टर यूनिट 1 जो है आपकी इंट्रोडक्शन, उसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है वो यही है, प्रॉब्लम्स क्या है, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। एक टॉपिक और है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो ये तीन ही चीज़ें हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, इनको अच्छे से कर लेना। एंड कुछ ना समझ आया हो देन कमेंट मी प्लीज़। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू, शुक्रिया जी।